अपने जो है वो L1 के सिलेबस में इस 80 नंबर वाले पोर्शन पर बात कर रहे थे, जिसके 40 क्वेश्चन आने हैं। उसमें उन्होंने ये जो मोटा मोटा एक बार इसको अपनों ने देखा था, इसमें भी अपनों ने मोटा मोटा 2-4 टॉपिक किए थे। आज जो अपने हैं वो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है धार्मिक स्थल का। लोक देवता और लोक देवियाँ जो राजस्थान जीके में टॉपिक लगता है, प्रश्न उसी से आना है। इसको अलग से लिख दिए है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, अलग से कुछ नहीं होता है। वैसे मोटे तौर पे देखा जाए तो वो ही है, लेकिन अपने फिर भी इसको एक बार मोटा मोटा देखेंगे। तो आज जो अपने हैं वो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल के बारे में बात करेंगे। राजस्थान टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल। ये अपना आज का टॉपिक है, ये आप कॉपी में लिख लें। धार्मिक स्थल कोई भी जीके का आपको अगर कोई भी टॉपिक आपको याद करना है जीके का, तो सबसे पहले बात होती है लोकेशन की। और लोकेशन आपको सबसे पहले इसमें याद रखनी होती है। और लोकेशन से ही बात देखें तो जीके के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी। ये जो हिस्ट्री, कल्चर और जियो, ये जीके में मुख्य ये 3 ही होते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये इसका बॉय प्रोडक्ट है जियो का। अगर आपको इन दोनों को याद रखना है तो पहले ये पढ़नी पड़ेगी। प्रत्येक राज्य की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसी के अनुसार ही, जैसे राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। ये जो है वो रेतीला मैदान है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है। मोटे रूप से इसको 3 ही भागों में बांटा है। भौगोलिक रूप से इसको 4 भागों में बांटा है। आप इन दोनों को समझने के लिए एक बार ये समझे कि ये अब यहाँ का जो कल्चर और हिस्ट्री होगी, वहाँ की कल्चर, यहाँ की कल्चर और यहाँ की कल्चर में फ़र्क है, यहाँ की कल्चर में फ़र्क है। ये जो डिफरेंस आ रहा है कल्चर और हिस्ट्री में, किसकी वजह से आ रहा है? भूगोल की वजह से तो आ रहा है। यहाँ का पहनावा, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन इससे अलग है बिल्कुल। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है। तो ये जो हिस्ट्री और कल्चर होती है ना, ये जियोग्राफी पर डिपेंड करती है।
तो जियोग्राफी एक मुख्य रोल निभाती है जीके के अंदर। अगर कोई विद्यार्थी जियोग्राफी पर पकड़ कर जाता है तो उसको ना ही तो कहीं हिस्ट्री में दिक्कत आती है और ना ही कभी कल्चर में दिक्कत आती है। तो वो अपनी समझ विकसित कर लेता है अगर कोई विद्यार्थी, तो फिर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको भर्ती परीक्षा में आए ना। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके प्रश्न नहीं देखने होते, सीधे उत्तर लगाने होते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। अभी जेल प्रेरी का पेपर हुआ है, जेल प्रेरी, उसमें क्या पूछा, जेल प्रेरी का पेपर हुआ है, आपने देखा ही होगा, दिया भी होगा। तो उसमें प्रश्न आया एक खनिज का। वो प्रश्न पढ़ना नहीं था, उसमें ऑप्शन क्या थे, एक यहाँ से सिरोही दे दिया, यहाँ से अलवर दे दिया, भरतपुर दे दिया, करौली दे दिया, धौलपुर सॉरी। अब वो कोई खनिज का प्रश्न था, तो उसमें वो प्रश्न कोई देखने का प्रश्न नहीं था, उसमें सीधा उत्तर लगाना था। क्या था उत्तर, ये प्रश्न नहीं था, ये रीजनिंग का प्रश्न है, बेमेल छांटिए। अब किसी विद्यार्थी को इतनी समझ है, उसमें पूछा था कि ये खनिज कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। अब कोई विद्यार्थी इन तीनों में से उत्तर करके आए तो वो उत्तर उसका गलती होगा, क्योंकि आप जो खनिज है वो एक पट्टी के रूप में विराजमान है। जैसे राजस्थान के आपको उदाहरण बताओ, जैसे सीसा जस्ते की ये जो पट्टी है इस प्रकार से बिछी हुई है। तो इस प्रकार से ये पट्टी में बिछी, तो जो खनिज है अगर वो कोई भरतपुर कर रहा है तो अच्छा, जो खनिज वो भरतपुर में मिल रहा है वो अलवर में नहीं मिलेगा क्या, जो भरतपुर में वो धौलपुर में नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। खनिज, आप इन चीज़ों को, ये दिमाग विकसित करने, समझ विकसित करने की बात है। ये इसका उत्तर बेमेल छाड़ना था, सिरोही उत्तर जो लगा के उसका उत्तर ठीक है, प्रश्न उसको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं थी। तो ऐसे प्रश्न आप जब भी कर पाएंगे जब आप जियोग्राफी पर पकड़ मजबूत कर लेंगे। आज जो अपने हैं, तो सबसे पहले अपने जियोग्राफी पर बात करेंगे। एक बार ये 40 क्वेश्चन वालों में अपने 2-3 टॉपिक है, इन पर बात कर लेंगे। फिर अपने जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी, उसी पर अपने बात करेंगे। आज जो धार्मिक स्थल है राजस्थान के, प्रमुख धार्मिक स्थल, उसमें देखो सबसे पहले मंदिर की बात करेंगे। मुख्य धार्मिक स्थल मंदिर ही है। मंदिर में क्या है, 3-4 टाइप है मंदिर के। जैसे शैलियों में बने होते हैं मंदिर, पंचायतन शैली, नागर शैली, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। द्राविड़ शैली, ये क्या है, शैली टाइप है। शैली किसको बोलते हैं, टाइप को। जैसे कई मंदिर इस प्रकार से बने होते हैं, अलग अलग टाइप के बने होते हैं। कईयों के ऊपर गुंबद होता है, उस प्रकार से ये शैली हैं। पंचायतन शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली है,
बेसर शैली है। इस प्रकार से 4-5 शैली है। एक का नाम और है बेसर। बेसर मतलब बेसुरी, बेसर उसी को कहते हैं बेसुरी। यानी कि बेसर जो शब्द है वो खच्चर से लिया गया है। बेसर का मतलब ही बेसुरी है। तो ये अपना ये क्या है, इंडियन जो कल्चर है उसमें ये मुख्य रोल है इनका। तो राजस्थान में इनका इतना मुख्य रोल नहीं है। अपने को सिर्फ राजस्थान में इतना ही देखना है कि पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है, नागर शैली का मंदिर कौन सा है, द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है और बेसर शैली का मंदिर कौन सा है। तो नागर और बेसर शैली का राजस्थान में कोई मंदिर नहीं है। एक पंचायतन शैली, एक और एक द्राविड़ शैली का 1-2 प्रमुख उदाहरण होंगे। द्राविड़ शैली का भी कोई मंदिर नहीं है। पंचायतन शैली का 1-2 मंदिर है, उस पर अपनों ने बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के अंदर पंचायतन यानी कि 5 अंग होते हैं इस शैली के अंदर, जैसे गर्भगृह है, अंतराल, गूढ़ मंडप, रग मंडप, मुख्य मंडप, इस प्रकार से संबंधित है। ये इसके चक्रों में अपने को नहीं पढ़ना। अपने को ये ध्यान में रखना है कि पंचायतन शैली का राजस्थान में कौन सा मंदिर है। तो पंचायतन शैली में एक तो मंदिर है बाड़ोली के शिव मंदिर। बाड़ोली जगह कहाँ है? बाड़ोली के शिव मंदिर, ये पंचायतन शैली में। बाड़ोली है चित्तौड़गढ़ के अंदर। बाड़ोली जगह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आप इसके ब्रैकेट में लिखें चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत बाटा, वहाँ ये बाड़ोली जगह है। और बाड़ोली के जो शिव मंदिर है वो कौन सी शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में। दूसरा जो है, उस बाड़ोली के शिव मंदिर के बाद जो सर्वप्रथम जो मंदिर बना है वो है ओसिया का हरिहर मंदिर। कौन सा है? ओसिया। ओसिया जगह कहाँ पड़ती है? ओसिया पड़ती है जोधपुर में। ओसिया का हरिहर मंदिर, ये क्या है? ये बाड़ोली पंचायतन शैली में बने राजस्थान के 2 प्रमुख मंदिर है। एक जो बाड़ोली के शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद में ओसिया का जो हरिहर मंदिर है जोधपुर के अंदर। ये 2 पंचायतन शैली के उदाहरण आपको याद रखने हैं राजस्थान में। उसके बाद में जो राजस्थान में मुख्य रूप से प्रारंभिक मंदिर है राजस्थान का, वो आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म का जो राजस्थान का मैप आप देखोगे तो यहाँ जो विराटनगर प्राचीन नाम है जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर है। जयपुर में जो विराटनगर है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म का, जहाँ से मौर्य शासक अशोक के 2 महत्वपूर्ण अभिलेख भी अपनों के प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ जो दयाराम साहनी ने 1936-37 में खुदाई भी की, जिसके अंदर बौद्ध मंदिर, स्तूप, छत्र के मौर्यकालीन औपदार पॉलिश युक्त टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान की धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। अब प्रश्न आ जाए, राजस्थान की धार्मिक वास्तुकला, आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। राजस्थान की धार्मिक वास्तुकला का प्राचीन मंदिर या प्राचीन उदाहरण
कौन सा है? तो बौद्ध मंदिर जो है जयपुर के अंदर विराटनगर है, विराटनगर, ये इसका उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है अपने आप में। और ये क्या मंदिर जो अपने पूरे भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर, वैष्णव मंदिर आप इसको कह सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम वैष्णव मंदिर यही है। तो ये एक मुख्य प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान की धार्मिक वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? तो वो है विराटनगर, जयपुर। इसके अलावा जयपुर के अलावा यहाँ राजस्थान पूर्वी साइड में भरतपुर में, इस इलाके में भरतपुर में एक जगह का नाम है नोह। नोह के अंदर क्या है, आज भी क्या है, वहाँ शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा मिली है। शुंगकालीन है वो, 8 फीट ऊंची है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? जाक बाबा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जाक बाबा के नाम से जाना जाता है इसको, नो भरतपुर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाक बाबा की प्रतिमा कहाँ है या जाक बाबा संबंधित है, जाक बाबा का मंदिर कहाँ है, कुछ भी आ जाए तो आपको याद रखना है कि जाक बाबा नो भरतपुर में शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा को जाक बाबा के नाम से जाना जाता है। आप जाक बाबा से याद रखें कि नो भरतपुर में। इसके अलावा कल अपने जो है वो गुप्तकालीन मंदिर। अब राजस्थान में कौन सी शैलियाँ हैं, राजस्थान में कौन सी शैलियों से मंदिर बने हैं, उस पर अपने कल बात करेंगे। जैसे गुप्तकालीन मंदिर कौन से हैं, गुप्तोत्तरकालीन कौन से हैं, पूर्व मध्यकालीन मंदिर कौन से हैं, महामारू शैली के कौन से हैं, महामारू शैली बोल दो या गुर्जर प्रतिहार शैली बोल दो, मंदिर बोल दो, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर अपने कल बात करेंगे। एक मारू गुर्जर शैली भी है,